यहाँ बैठ जाओ, पहले मैं गन्ना चूस कर आता हूँ, फिर तुम गन्ना चूसने के लिए जाना। तो एक गीदड़ तो बैठ गया खेत की मेड़ पर और दूसरा गीदड़ गन्ने के खेत में गया गन्ना चूसने के लिए। तो उसने गन्ना चूसा, जड़ चूसी, तो उसकी निगाह कहाँ गई? गन्ने के ऊपर। तो उस पे क्या एक कड़वी तोड़ई लटक रही थी। अच्छा। तो उस गीदड़ ने सोचा जब गन्ने की जड़ में इतना मिठास है तो फल में कितना होगा। तो उसने लपक के अपना मुंह उस तोड़ई में मार दिया। तोड़ई थी कड़वी। अच्छा। उसका मुंह कड़वा हो गया। वो थूकता था, बाहर निकल के आया। वहां बैठे थे वैद्यराज, डॉक्टर साहब, उनने इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर? हाँ, तो उसके और जलन होने लगी। अच्छा। और वो वहां से भागने लगा। हाँ। तो दूसरा जो गीदड़ था वो बोला कि कहाँ जा रहा है भाई? तू यहाँ बैठ, अब मैं गन्ना चूसने के लिए जा रहा हूँ। तो जो गन्ना चूस के आया है वो अपने मित्र से कह रहा है कि चूसा चूसंतम चूसंतम, कि भाई चूसने वाली वस्तु को ही चूसना, पर लटकंतम ना खबंतम, जो लटक रहा है उसको मत खाना। और लटकंतम खबंतम, अगर भूल से खा भी जाओ तो रिगड़ंतम ना करंतम, अपने मुंह को जमीन में मत रगड़ना। और रिगड़ंतम करंतम तो बिच्छू कटंतम। अति उत्तम, ठीक है ना? बहुत अच्छा है। अब बस उतना ही बहुत है। तुम सुनाओ पाठ, सुनाओ। सुदामा अपना पाठ सुनो। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति पुत्रेति तन। आगे बोलो। गुरुदेव, हाँ, मैं अपना पाठ भूल गया गुरुदेव। ये तो भूल गया, क्या कहा? अपना पाठ भूल गए? ये भूल गया। अरे सुदामा, ये तुम क्या कह रहे हो कि अपना पाठ भूल गया? बड़े आश्चर्य की बात है। यदि ब्राह्मण ही अपनी विद्या का विसर्जन कर देगा तो आगे चल के राष्ट्र का क्या होगा? जब लग दंड देव नहीं आको, तब लग ज्ञान हो नहीं ताको। जब तक तुमको दंड नहीं दिया जाएगा तुमको ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तुमको बन के लिए जाना है और वहां से समुदाय लेकर के आना है। बैठ जाओ। जाओ जाओ, लकड़ी लेके आओ, गुरुजी के समय काम आएंगे। जाओ। सबने निज निज पाठ कृष्ण सुनायो। हाँ, तुम पुत्र सुनाओ। अपना पाठ सुना। कृष्ण ने हूँ अपनो पाठ बुलायो। चार वेद कंठस्थ मोहे, कहूँ तो होई रस भंग। मैं अपनो पाठ बुलाई के जाऊं सुदामा संग। मुझे चार वेद 18 पुराण 6 शास्त्र कंठस्थ हैं। यदि मैं गुरुदेव को सुना दूंगा तो गुरुदेव मुझे भैया सुदामा के संग में नहीं जाने देंगे। मैं भी अपना पाठ भूल जाता हूँ। गुरुदेव, जो आपने मुझे पाठ बताया था उसे मैं भूल गया। ये भी भूल गए, बताओ। अपने पाठ को भूल गए? सब भूल जाएंगे। नहीं कृष्ण, तुम अपने पाठ को नहीं भूले। तुम तो इस सांदीपन को भुलाना चाहते हो कि सांदीपन कहीं मुझे पहचान ना ले, मैं ब्रह्म हूं। कृष्ण अपने पाठ को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और तुम्हारे सहज श्वास श्रुति जारी, सो हरि पढ़हि ये कौतुक भारी। अरे जिन श्री कृष्ण की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है वो कृष्ण आज यहाँ विद्यालय में विद्या अध्ययन कर रहे हैं। यही तो इनकी लीला है। कृष्ण हमारे यहाँ कोई भी हो, दंड सबके लिए दिया जाता है। और मैं समझ रहा हूँ तुम यहाँ अपनी मित्रता को निभाने के लिए ये सब कार्य कर रहे हो। तुम भी बन के लिए जाओगे, लकड़ी लेकर के आओगे। और हाँ, एक बात और है, अपनी गुरु माता से खाने के लिए चने और गुड़ ले जाना। यज्ञ हवन को समझाला। गुरुजी, गुरुजी, हम भी अपने पाठ को भूल गए, चना दे दो। पाठ को भूल गए? हाँ, जो पाठ भूल जाता है उसको चने मिलते हैं, तो हम भी अपने पाठ को भूल गए, चना दे अरे दो। देखो पुत्र, ये बन के लिए गए हैं लकड़ी लेने के लिए। अच्छा, लकड़ी का क्या होगा?
हवन होगा। अभी तो समय, अभी आपका समय आया नहीं, लकड़ी तो बहुत कर देंगे हम। अरे बेटा वो तो आप कर देना, किंतु हवन होना है ना। हवन होना है। अच्छा। हाँ, और गोबर बहुत पड़ा है गौशाला में, जाकर के उसको तुम उसको बीनो। गोबर? हाँ। मैं गोबर उठाने के लिए आया हूँ? अरे वहाँ अरे मैं गौशाला करने के लिए आया हूँ। पुत्र गौशाला में सफाई करो, स्वच्छता रखो। अरे गुरुजी इसीलिए नहीं आता मैं। ठीक है, जाओ क्या करें अब क्या हो गया? जाओ, अवकाश हो गया सबका। छुट्टी हो गई? छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, चलिए। छुट्टी हो गई? अरे अरे क्या कर रहे हो, क्यों नोच रहे हो? गुरुजी हमारी माता जी ने कहा था कि बेटा जब तू आए पढ़ के तो गुरुजी को नोच आना, मैं खाऊंगी। अरे बेटा ये बता कि तुम्हारी माता जी के हृदय में इतना प्रेम और तुम्हारे हृदय में इतना भाव कहाँ से आ गया? नोचने का, नोचने का, नोचने का? हाँ। नोचने का। नोचने का वो तो भाव बनता ही रहता है कि नोचते रहो तो। अच्छा तभी नोच रहे हैं। हाँ, बिना नोचे गुरुजी में वो नहीं आएगा, क्या नाम है? नोचना नहीं बेटा, नोट करके आना, निमंत्रण दे करके आना। अगर तभी तो कह रहे हैं इतना भाव कहाँ से बन गया। बात ये है कि हमारी माता जी किसी को जिमाती नहीं है, पर उसका कारण है कि हमारी माता जी आटा पीस रही थी, तो एक कुत्ता आया, कुत्ता, वो कुत्ता उस आटे में मुंह मार गया, आटा झूठा कर दिया। अब हमारी माता बोली कि बेटा इस आटे को हम खा नहीं सकते, तो इसलिए इस आटे की हम पूड़ी बना देते हैं, अपने गुरुजी को नौतियाना और गुरुजी तुम्हारे खा लेंगे। क्यों? गुरुजी के लिए कुत्ते का झूठा आटा खिलाएगा? गुरुजी ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों के पेट में अग्नि होती है, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। जाओ जाओ घर के लिए। चलो चलो। अरे आओ प्यारे हिले मिले खेले, पढ़ने से छुट्टी छुट्टी छुट्टी। आओ मिल मिल खेले, पढ़ने से छुट्टी छुट्टी छुट्टी। आओ प्यारे हिले मिले खेले, पढ़ने से छुट्टी छुट्टी छुट्टी। है खेले हमारे पास, बल्ला भी तैयार है खेले हमारे पास, है, बल्ला भी तैयार। अरे जो नहीं खेले साथ हमारे, उससे है कुट्टी कुट्टी कुट्टी। आओ प्यारे। दवा टूट गई भैया, दवा इधर में दोनों मित्र पहुंच जागी धेनु महति तेरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। भैया आप एक कार्य करो, आप यहाँ विराजमान है जाओ, मैं वन में जाके समिधा को बीन लाऊं। नहीं भैया, आप यहाँ बैठो, आपके पग में कांटे की पीड़ा है। ना भैया मैं ले आऊंगा। आप मानो बात को, आप बैठो, मैं जा रहा हूँ लेने। ठीक है भैया। ब्रज में रहते, ब्रज में अनेक सखा उनकी सेवा में रहते, लेकिन आज सुदामा के लिए समधा लेने के लिए गए हैं, क्योंकि मेरे मित्र सुदामा के पैर में कंटक लगा है और पीड़ा बढ़ेगी। इधर में सुदामा जी महाराज बैठे हैं, बैठे बैठे उनको भूख लगी और विचार करने लगे क्या करूं। ये क्या, मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लग रही है, क्यों ना गुरु माता ने चने दिए हैं, मैं अपने बट के चनों को खा लेता हूँ। पर मित्र हित में कैसे खाऊं, बूझे तो फिर कहाँ बताऊं। पहली मुट्ठी विप्र जब डारी, सुदामा जी ने पहली मुट्ठी खाई। ये क्या, मैंने अपने बट के चने तो खा लिए, परंतु इससे मेरी भूख नहीं बुझी है। अब मैं क्या करूं? अब तो इसमें भैया कन्हैया के ही चने हैं, परंतु भैया कन्हैया जो माखन मिश्री को चाखन हारो, चना खाए कहाँ राज दुलारो। भैया कन्हैया तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, 56 भोग खाने वाले हैं, वे इन चनों को क्यों खाएंगे?
तो क्यों ना उनके बट के चने भी मैं ही खा लेता हूँ। दूजी मुट्ठी भरत ही हेला दीनो श्याम, सावधान हो मित्र सुदामा भई, सावधान। भई मित्रता में हान। भैया देखो मुझे भूख लग रही है, आप मेरे बट के चना मुझे दे दो, मैं खा लूं। भैया देखो यहाँ कोई पानी का स्रोत नहीं है, थोड़ा आगे चलते हैं, जहाँ पानी का स्रोत होगा वहाँ दोनों भैया खा लेंगे। ठीक है चलो आप आ जाओ। जगत चोरी चूरामणि नामा, मोते चोरी करे सुदामा। मैं तो इस जगत का चोर हूँ, परंतु सुदामा मुझसे ही चोरी कर रहा है। भैया सुदामा, भैया मुझे भूख लग रही है, आप मेरे बट के चना मुझे दे दो ना। क्या बात है भैया अब मैं आपसे कैसे कहूँ भैया, भैया मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही थी, मैंने अपने बट के चने खा लिए परंतु मेरी भूख नहीं बुझी, तो मैंने आपके बट के चने भी खा लिए। भैया सुदामा, आपको पता है हक परायो जो कोई खावे, सो तालित रही तेल बुलावे। जो काऊ दूसरे के हक को खावे है, मानव वाले दरिद्र नारायण को स्वयं अपने घर में निमंत्रण दियो है। हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, होए दरिद्री आज ते घर घर मांगे भीख। सुदामा, आपने ये कहा क्यों? आपने मेरे बट की चना ही खा लिए। चलो आगे बन में चलो। तेरी लीला जगते न्यारी रे, मेरी सावरिया गिरधारी हो। तेरी लीला जग से न्यारी रे, मेरी सावरिया गिरधारी, मेरी सावरिया गिरधारी। इधर मैं गुरु जी चिंतित हैं। देखो ये वही स्थान है जहाँ हम दोनों भैया को मित्रता करी, परंतु आज मैं आपको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। ना भैया आप मुझको छोड़ के मत जाओ भैया। भैया मैं तो यो जानता हूँ कि मेरे मित्र कृष्ण हैं, तो यह संसार में मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है, परंतु आज आप मेरे मित्र हो तो मुझसे बड़ा दुर्भाग्य आज कोई को नहीं है। आपने सबको छलो है, हरिश्चंद्र को छलो, मूरत ध्वज को छलो, आपने सबको ही को छलो है, आज मोको भी छल के जा रहे हो भैया। सुदामा, मैं आपको छल के नहीं जा रहा हूँ भैया। यदि आपको ज्यादा दरिद्रता सतावे तो आप निसंकोच मेरी द्वारकापुरी चले आइयो भैया, आपको मैं कष्ट नहीं हो दूंगा। परंतु भैया आप मुझको क्षमा करो, मुझको अब जाना पड़ेगा। भैया जोड़ी बिछड़ी आज तेरी, मेरी तेरी यार, मिल ले भुजा पसार के, भैया चलती छोड़ गए, छोड़ गए, छोड़ गए ब्रजराज कन्हैया, छोड़ गए ब्रजराज कन्हैया। भैया कन्हैया तुम मुझे छोड़ कर के चले गए और कह कर गए हो कि मैं तुम्हारे यहाँ पर आऊं, ये सुदामा मर जाएगा परंतु तुम्हारी तमीम कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ना ही पायो, ना ही पायो, ना ही पायो रे तेरी यारी में बिहारी फल, ना ही पायो रे तेरी यारी में बिहारी फल। यारी करी
भटकायो रे, तेरी यारी में बिहारी फल नाही पायो रे, तेरी यारी में बिहारी फल। ये देखा आपने कि किस प्रकार भगवान की और सुदामा जी की मित्रता हुई और किस प्रकार बिछट हो गई। दो मुट्ठी चना जो गुरुजी ने दिए वो सुदामा जी ने भूख के कारण खा लिए। तो भगवान ने यही शिक्षा दी कि भाग काऊ को जो कोई खावे, जो दारिद्र ही निकट बुलावे। जो किसी का हक खाता है, अपने मित्र का हक खाता है, तो वो दरिद्रता को निमंत्रण देता है। इसलिए किसी का हक नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ से आगे सुदामा जी बड़े हो गए, घर में खाने के लिए नहीं, तो उनकी ब्राह्मणी प्रार्थना करती है कि आप द्वारकापुरी चले जाओ। उससे प्रथम ये ठाकुर जी का जो 5 मिनट का समय दिया जाता है आप सबको ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने के लिए, यही समय है। उसके पश्चात बड़े सुदामा की लीला के आप दर्शन करेंगे। पहले भगवान विराजमान है, पहले हमारे भाई आएंगे, उसके पश्चात माता आएंगी। कल पूर्णा होती है, आज और कल तन मन धन से ठाकुर जी की सेवा करनी है। कल विदाई भी होगी, कल ठाकुर जी को विदा भी करना है। और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें, देखो ये मनुष्य शरीर अपने ग्रह के कामों को करने के लिए और संसार के कामों को करने के लिए, अपने पुत्रों के लिए, ये सब के लिए तो करना ही है। किंतु अपने लिए जो करोगे, जो तुम संसार के लिए कर रहे हो, हम कर रहे हैं, तो हम तो यही छोड़ के चले जाएंगे। साथ में कोई नहीं लेके गया है, साथ में जाएगा तो ठाकुर जी का नाम जाएगा, अपने हाथ से किया हुआ दान जाएगा। पग पवित्र, ऐसा कहते हैं कि पग पवित्र तीर्थ गवन, और कर पवित्र कर दान, और मुख पवित्र जब हो जब बोलो राधे श्याम। पग पवित्र होते हैं जब परिक्रमा लगाते हैं यज्ञ भगवान की, हाथ तब पवित्र होते हैं जब दान करते हैं, मुख पवित्र होता है जब भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए ये सुंदर अवसर आपको प्राप्त है, शीघ्र करेंगे, विलंब नहीं करेंगे। पहले भाई आएंगे, उसके पश्चात माता आएंगी, और जो माताएं चावल लेकर आएंगी वो इसी समय पहुंचा देंगी, क्योंकि सुदामा जी उन चामरों को लेकर द्वारकापुरी जाएंगे। आए भाई, कीर्तन भी